हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस, और लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, और साथ ही साथ में देखिए हम क्वेश्चंस के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं, ताकि आप लोग पिछला जो करंट अफेयर्स है वो आप भूलें ना, और वो हमारा बार बार रिवाइज होता रहे। तो इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। हमेशा ये याद रखें कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, ये आपकी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी इससे और अच्छा होना बाकी है। कि लाइफ देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। आप इसको किस तरीके से चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यही नहीं कि आपकी लाइफ एकदम स्टॉप हो गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये सोचें कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही यही है और अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हमेशा ये सोचें कि लाइफ में कुछ अच्छा होना बाकी ज़रूर है। तो चलिए फिर इसी कोड के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी हिम्मत के साथ, खुशी के साथ वीडियो को शुरू करती हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ साइंड अ वर्क प्लान 2022 विद इंडिया। हाल ही में कौन से देश ने इंडिया के साथ में ना एक वर्क प्लान को साइन किया है, ताकि यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, उसको मजबूत किया जा सके, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी को भी मजबूत किया जा सके। तो इसके लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ जर्मनी देश ने ये हस्ताक्षर करे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा कि जो ये वर्क प्लान है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा, और यहाँ पे देखा जाएगा कि जितने भी व्यापार करने में टेक्निकल इश्यूज आते हैं वो कम किए जाएंगे, कि कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ में प्रोडक्ट सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब हो गया उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए ये जो वर्क प्लान है ये हुआ है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है। एक पब्लिकेशन भी अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ, जिसका नाम, टाइटल कह लीजिए, वो है यूनाइटेड इन क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब देखो बात आती है यहाँ पे जर्मनी देश की। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ पे है करेंसी यूरो। अभी यहाँ पे देखिए जर्मनी के दोबारा से प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो आपको ध्यान होगा ये कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि दोबारा से यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा देखिए जर्मनी ने अनवील किया था लोगो फॉर सोकर्स 2024 यूरोपियन चैम्पियनशिप। तो इसका जो लोगो है वो भी किसने किया, जर्मनी ने अनवील किया। इंडिया की नेवी और जर्मनी की नेवी के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी गल्फ ऑफ एडन में, जो कि येमेन के पास में है। तो ये कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की पहली बार। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक अध्यक्षता पहली बार G20 की कौन करेगा। तो वो कोई और नहीं, कौन सा देश है, भारत है, यानी इंडिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अब देखो ये जो प्रेसिडेंसी रहेगी ना, इसके दौरान भारत जो है जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी अरेंजमेंट होगी, उन सभी के लिए भारत रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो कब से कब तक रहेगी भारत के पास, 1 दिसंबर से शुरू होगी, और 30 नवंबर तक भारत के पास ये जो प्रेसिडेंसी है वो G20 की रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 के नाम से आपको पता चल जाएगा, G20 का मतलब हो गया कि इसमें 20 ही इसकी जो कंट्रीज़ है वो मेंबर है, जिसमें से मैं आपको एक आध बता देती हूँ। इंडिया तो देखिए हो ही गया है, इसके अलावा चाइना इसका मेंबर है, जापान भी इसका मेंबर है, कनाडा, यूरोपियन यूनियन हो गया, रशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, और सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से 20 जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, या फिर ड्वार्फ प्लैनेट,
जिसका अभी हाल ही में एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक तरीके से मेज़र किया है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। मतलब यहाँ की जो सतह का वायुमंडलीय दबाव है, इसका सटीक मान अभी वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। तो इस प्लैनेट का नाम क्या है? तो ये है प्लूटो। अच्छा, जो प्लूटो प्लैनेट है ना, इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं बौना ग्रह। तो अभी हम बात करेंगे कि इसे क्यों ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि पहले तो इसको प्लैनेट का ही दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब देखो यहाँ का जो, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो पृथ्वी पर औसत समुद्री तल पर जो वायुमंडलीय प्रेशर है उससे भी 80,000 गुना कम है यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ड्वार्फ प्लैनेट देखो क्या होता है कि ये स्मॉल प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के अराउंड, दैट इज़ इन डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन। ठीक है, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट इनकी जो कक्षा है, आप कह लो कि इनका जो ऑर्बिट है फिक्स नहीं है। तो समथिंग स्मॉलर देन एनी ऑफ 8 क्लासिकल प्लैनेट, जितने भी हमारे 8 क्लासिकल प्लैनेट हैं उनसे ये कुछ छोटा है, बट स्टिल अ वर्ड इन इट्स ओन राइट। बट खुद का इसके पास है अपना राइट, लेकिन ये प्लैनेट छोटा भी है और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है मूव करने के सन के अराउंड में, तो इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर इसे ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह कहा जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास अगला, Which of the following national policy has been launched by the central government recently? हाल ही में अभी देखिए केंद्र सरकार ने एक नीति शुरू करी और उस नीति का नाम है नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी। थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि हाइड्रोजन को रिलेटेड है, मतलब हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के उद्देश्य से ही इसको शुरू किया गया। तो इसका मतलब ही यही है, देखिए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है यानी हरित हाइड्रोजन है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन से रिलेटेड एक और न्यूज़ अभी आपको याद होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसका उद्देश्य ही यही है कि अल्ट्रा लो सोलर कोस्ट सोलर क्लीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये साइन अप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये एक नई योजना है, इसे कितने वर्ष के लिए इसको मंजूरी दी गई है? फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन फरवरी 2022। तो ये जो प्रोग्राम है इसको 5 सालों के लिए जो है वो मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखो इसके तहत क्या होगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत में इट विल कवर जितने भी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ मिलकर, और बजट जो अनाउंस हुआ था 21-22 का, उसके साथ मिलकर अडल्ट एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट होंगे, जितने भी पहलू होंगे, ये उन सभी पहलू को कवर करेगा ये प्रोग्राम। ये जो स्कीम है वो देश के सभी स्टेट और यूटी में 15 साल या उससे ज़्यादा आयु के जितने भी नॉन लिटरेट हैं उनको कवर करेगी। मतलब जो पढ़े हुए नहीं हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा 5 सालों के लिए यानी 2022 से 27 तक का जो पीरियड है उसके लिए मंजूरी दी गई है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला देखिए, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, किसके पास से मिनिस्ट्री? बिल्कुल सही, नितिन गडकरी जी के पास से। याद रखिएगा, हाउ मेनी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विल बी बिल्ट अंडर द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये जो पीएम गति शक्ति प्लान है ना, इसके तहत कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? किसके अकॉर्डिंग? रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो टोटल 22 जो हैं ये एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं है, देखिए 23 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करे जाएंगे, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये सभी इसी प्लान के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ध्यान रखो, अगर ग्रीनफील्ड पूछेंगे तो 22 लगाओगे, अगर आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए प्रोजेक्ट के लिए 23, और जितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं वो यहाँ पे 35 बनाए जाएंगे।
तो ये तीनों नंबर आपको ध्यान रखनी है। पीएम गति शक्ति जो योजना थी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन से इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, हमें जिस क्वेश्चन से जितना पढ़ना है ना उतना ही पढ़िए, क्योंकि आप उतना अगर पर्टिकुलर आपको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो एग्ज़ाम में जाके आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को शुरू किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिडबी। तो सिडबी ने जो है इस जो ये प्रोग्राम है इसको शुरू किया है। अब इसके तहत क्या होगा, देखो, पहली बात ध्यान रखो कि इस प्रोग्राम को वेस्ट बंगाल में इसको शुरू किया है, वेस्ट बंगाल के परागान्स डिस्ट्रिक्ट में। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो परगना जिला है जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो वुमेन्स हैं वो ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, और शोपीस बनाएंगी फ्रॉम फिश स्केल से, यानी मछली के तराजू से आभूषण और शोपीस यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्सटेंड बेनिफिट टू 50 वुमेन इन डायरेक्टली जनरेटिंग रेवेन्यूज़। तो मतलब सीजे जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है ना भारत का, वो 50 महिलाओं को सीधे ही इससे लाभ देगा। तो एक तरीके से वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसे सिडबी ने शुरू किया है। बात आती है देखो सिडबी की, तो जल्दी से आप लोग मुझे सिडबी की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं काफ़ी बार भी बता चुकी हूँ, आज आप बताएंगे। इसकी शुरुआत 1990 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। वही बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए, एक याद रखो, बक्सा, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और सुंदरवन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वेस्ट बंगाल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये जो एप्लीकेशन है फ्रेंड, इसे लॉन्च किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन लोगों को क्या करने में मदद करेगी? अब नाम से समझ गए होंगे, क्विट टोबैको यानी धूम्रपान को छोड़ने में, तंबाकू को मतलब वो तंबाकू का यूज़ ना करें, उनके प्रोडक्ट का यूज़ ना करें, उस सभी को छोड़ने में ये एप्लीकेशन लोगों की मदद करेगी। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को अगर पूछ लें कि लॉन्च किसने किया है, तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और WHO की बात आती है तो 1948 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है हु हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो देश की जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी अशोक कुमार इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, ये वाइस एडमिरल रह चुके हैं, मतलब रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैं जिनको इसके लिए अपॉइंट किया गया है। ये कंट्री के पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनी हैं। ये फॉर्मर नेवी के वाइस चीफ भी रही हैं। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि कौन बने, जी अशोक कुमार, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भाई इनके बारे में सभी जानते होंगे, सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बप्पी लहेरी। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया कि क्योंकि सिंगर का तो पता ही है सबको कि इनका संबंध म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। क्वेश्चन में पूछा है कि किस डिसऑर्डर के कारण जो है इनकी डेथ हुई है, तो उस डिसऑर्डर का नाम है ऑब्स्ट्रक्ट स्लीप एपनिया। ठीक है, तो ये है उस डिसऑर्डर का नाम, और 15 फरवरी वो दिन था मुंबई में जिस दिन इनका निधन हुआ है। इन्होंने देखिए बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग कंपोज करे हैं 1970s के टाइम पे, 80s के टाइम पे, जैसे डिस्को डांसर, चलते चलते, शराबी। तो काफ़ी सारे पॉपुलर बहुत हिट गाने जो है इन्होंने कंपोज किए हैं, और ये अपने डिस्को म्यूज़िक की वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में जाने जाते थे। इनका जो लास्ट सॉन्ग आया था ना हिंदी सिनेमा में, वो था भांकस फॉर दी 2020, और कौन सी मूवी, बागी 3 के लिए इन्होंने लास्ट सॉन्ग बॉलीवुड में ये दिया था। अगला देखिए, एक और ऑबिटरी देख लेते हैं। साहित्य अकादमी अवार्डी डॉक्टर चिन्नवीरा कानवी
इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज अ फेमस, वो क्या थे फेमस, तो वो थे कन्नड़ लिटरेचर, तो इनका संबंध था कन्नड़ साहित्य से और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 15 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसमें कलेक्शन कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स हैं, कलेक्शन ऑफ एसेज हैं और बहुत सारी अदर बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए। तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड विनर हैं ये, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन्हें किस बुक के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अब हाल ही में देखिए कुछ और पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कैप्टन ऑफ इंडियाज़ 1964 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनिंग हॉकी टीम। जब इंडिया ने 1964 में गोल्ड मेडल जीता था तो उस टाइम पे कैप्टन थे और इनका नाम चरणजीत सिंह है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इसके अलावा देखिए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो, जिनका नाम राहुल बजाज है, इनका निधन हुआ है हाल ही में। महाभारत में फेमस भीम का कैरेक्टर निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का अभी हाल ही में निधन हुआ। कबीर ऑफ कर्नाटक के नाम से जाने जाने वाले इब्राहिम सुतार का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज पुलिस हैज सेलिब्रेटेड इट्स 75th रेजिंग डे ऑन 16 फरवरी 2022। तो 16 फरवरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे इस दौरान एक परेड हुई और उस परेड के बाद में अमित शाह ने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ किया है, जो कि दिल्ली पुलिस के 75 साल की सर्विस को कमेमोरेट करता है। यानी उनकी जो 75 साल की सेवा है उसी उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली की पुलिस के द्वारा ही एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी, जिसको टाइटल दिया किस्सा खाकी का। ठीक है, ताकि जो जितने भी क्रॉनिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियाँ होती हैं, तो उन सभी कहानियों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए टेलीकास्ट किया जाएगा। तो इसे भी दिल्ली पुलिस ने अभी शुरू किया था। इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है राकेश अस्थाना जी, इन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया जिसका नाम रखा उन्नति। इसके बाद देखिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना यहाँ पे शुरू करी गई, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करी जा सके, क्योंकि देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कोचिंग को। तो ऐसे बच्चे जो कि तैयारी करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया। दिल्ली की गवर्नमेंट ने देश के मेंटर प्रोग्राम को शुरू किया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो यंग मेंटर्स होते हैं वो प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद यंग, मतलब स्टूडेंट्स को ये यंग मेंटर्स प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी आगे की जो लाइफ है उसके बारे में भी डिस्कस कर सके। तो ये सब दिल्ली से ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। तो स्मार्ट कार्ड जो ये लाइसेंस है ना, इसे शुरू करने वाली पहली जो पुलिस बन गई है वो दिल्ली की ही पुलिस बन गई है। तो दिल्ली ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की पुलिस के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जो पुराने हम आर्म लाइसेंस यूज़ करते थे बुकलेट की तरह से बिल्कुल, अब उसको एक कार्ड की तरह यूज़ किया जाएगा। पहले भी आप देखते होंगे कि लाइसेंस एक पूरा का पूरा एक पेपर सा होता था बहुत बड़ा, लेकिन अब उसको एक कार्ड ने रिप्लेस कर दिया है। तो हर एक चीज़ छोटी या कह लो कि कन्वीनियंट हो गई है कि आप इजीली उसको कैरी भी कर सकते हो। और आजकल टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल एनवायरनमेंट भी देने के उद्देश्य से ये जो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस है ये दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू करे गए और ये पहली पुलिस फोर्स बनी है हमारे देश में जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा एज अ डायरेक्टर पद के लिए, किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा का जो नाम है वो यहाँ पे नामित किया गया है। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 1935 में कोलकाता आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। कुछ अभी हाल ही में देखिए अवार्ड्स अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आईएएस ऑफिसर जो विनीत जोशी हैं ये अभी हाल ही में सीबीएसई के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। वहीं गीता मित्तल जी की बात करते हैं तो ये एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू रन
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इलकर आईसी ये अभी हाल ही में एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद के लिए अपॉइंट हुए। एन चंद्रशेखरन ये दोबारा से अपॉइंट हुए हैं टाटा सन्स के चेयरमैन पद पे। और मुनीश्वर नाथ भंडारी ये मद्रास हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा बैंक है जिसने टाई अप किया है विद ईस्ट ऐप के साथ में टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ स्केल सॉल्यूशंस अक्रॉस 4000 लोकेशंस इन इंडिया। तो अभी हाल ही में देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ईस्ट ऐप के साथ में ये जो समझौता है वो किया है। इस समझौते से क्या होगा, देखो डिजिटल भुगतान बाजार यानी जो डिजिटल पेमेंट मार्केट स्पेस है वहाँ पे बैंक की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत बनेगी। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना की थी उदय कोटक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव। देखिए इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, दिए भी पहले जाने थे बट किसी वजह से डिले हुए। फाइनली यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो रतन टाटा जी को दिया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता विश्व शर्मा जी के द्वारा। तो ये असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब इन्हें क्यों दिया गया है, तो असम में कैंसर केयर के लिए उनका जो योगदान रहा है, उनका जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस फील्ड में, उसी कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड में एक सिटेशन यानी एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक मेडल दिया जाता है और इसमें 5 लाख का जो कैश अमाउंट है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। कुछ अवार्ड एंड ऑनर्स हाल फिलहाल के देश से रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम। जैसे आईसीआईसी बैंक के जो संदीप बख्शी हैं, अभी हाल ही में इनका नाम बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित किया गया। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है इसको अभी TX2 का अवार्ड दिया गया। ओलंपियन नीरज चोपड़ा है, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं देखिए जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, इनको अभी हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही फिलहाल के अवार्ड एंड ऑनर्स हैं। इसके बाद है इनमें से किस के द्वारा जो मनिका बत्रा है जो कि इंडिया की टॉप टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उनको अभी अपने बोर्ड में शामिल किया गया है। तो एडिडास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एडिडास ने मनिका बत्रा को जो है अपने बोर्ड में शामिल किया है। अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा कि वुमेन्स को एम्पावर करने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनको सशक्त बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मनिका बत्रा जो है ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में देखिए A3 जो कि एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी की, और इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने दिशा पतानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं प्लांट बेस्ड मीट कंपनी जिसका नाम गुड डॉट है, उन्होंने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और बेंगलुरु की कंपनी है किनारा कैपिटल, इन्होंने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। तो फ्रेंड आज के क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए अब शुरू होता है रिवीजन। पहला क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है किस देश के साथ में, भारत के किस देश के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ में मिलकर ये वर्कशॉप करी जाएगी। अगला है किसके द्वारा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DND ये जो स्कीम है वो शुरू करी है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अगला है भारत ने किसके साथ मतलब किसने तीसरे भारत मालदीव जो रक्षा सहयोग वार्ता है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो डॉक्टर अजय कुमार ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ये जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई, मालदीव में हुई है। इसके बाद है ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, ये बुक किसने लिखी है, तो सैमुअल मोयन के द्वारा इस बुक को लिखा गया। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये बुक लिखी है RO खन्ना के द्वारा। इसके बाद है नीति आयोग ने किसके साथ पहली बार में ओपन टू ऑल हैकेथॉन इवेंट जो है आयोजित कर रहा है, तो नीति आयोग फ़ोनपे के साथ मिलकर इसे आयोजित कर रहा है। इसमें किसने भारत में टिप्स के लिए पेमेंट पार्टनर के रूप में पेटीएम सर्विस लिमिटेड के साथ भागीदारी करी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने फॉक्सकॉन के साथ में पार्टनरशिप करी है टू मेक सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया? तो कंपनी का नाम है वेदांता। नेक्स्ट इज, कौन से बैंक ने यूनानो टेक्नोलॉजी के साथ में पार्टनरशिप करी है? तो बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। इसके बाद देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए किसका नाम नामित किया गया है? तो आईसीआईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला है, कौन से स्टेट है जो कि साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप और 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप इसका आयोजन करेगी? तो नागालैंड जो स्टेट है वो इसका आयोजन करेगी। अब हम चलते हैं देखिए लास्ट वीक के क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर दी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसे किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो आपको याद होगा कि इसे मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद देखिए, अटल टनल ने अभी ऑफिशियली सर्टिफाइड कर दिया है अटल टनल को यूके बेस्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा एज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जो कि 10,000 फीट से ऊपर की है। इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर की। अगला है, जीवा प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी? नाबार्ड, जिसने जीवा प्रोग्राम को शुरू किया। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एज पर दी टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स, भारत का कौन सा शहर है जो कि 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में आया है? तो उसका नाम है मुंबई। और वहीं अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड में टॉप पर कौन सा ऐसी सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है? तो वो है टर्की की इस्तांबुल सिटी। इसके बाद देखिए, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है रेफरेंस टू विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया मेड इन अ चाइना पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखिए, भारत का जो पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है ये लगाया जाएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर एक 3 साल का जो एमओयू वो साइन किया है? तो हाल ही में तेलंगाना ने एजुकेशन इंग्लिश एंड आर्ट्स के लिए यहाँ पर ये एमओयू साइन किया। नेक्स्ट इज, फाइजर इंडिया कंपनी के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है, कौन से बैंक ने एनएसई एकेडमी के साथ पार्टनरशिप करी है? तो एसबीआई ने पार्टनरशिप करी। उसके बाद इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है राजीव भाटिया ने। नेक्स्ट है देखिए, अहमदाबाद की जो आईपीएल टीम है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो साबरमती रिवर है ना वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो अरावली हिल राजस्थान से ये निकलती है। और जब इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, तो हमें सन की कौन सी लेयर दिखाई देती है उस टाइम पे? तो उस लेयर का नाम होता है कोरोना। तो बिल्कुल आप सभी के आंसर सही थे। तो आज के कमेंट है सुरिंदर कौर एंड समीर का, तो वेरी गुड। एंड बाकी स्टूडेंट जो भी कमेंट करते हैं सभी को थैंक यू सो मच। आज के क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला है, जलियांवाला जो बाग हुआ था अमृतसर में, ये कब हुआ था? तो इसकी डेट हमें बतानी है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट होते हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का उसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो उस गैस का नाम बताना है। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ कि आज की क्लास से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही बने रहें लॉजिक पाठशाला चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।